हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री पी हिमांशु मैम पर। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी टीटी के लिए ईवीएस की क्लास, जिसमें रहने वाला है भारत के भूगोल से संबंधित 25 क्वेश्चन आंसर। आज हम करने वाले हैं भारत के भूगोल से संबंधित करेंगे 25 प्रश्न। तो इस क्लास में आप लोग लगातार बने रहिएगा। इसमें हम करने वाले हैं 25 प्रश्नों के बारे में क्वेश्चन आंसर। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर ही दिया होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए सभी लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का। भारतीय खगोलीय वेधशाला यह है जम्मू कश्मीर में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। आपको बताना है उत्तर पूर्व हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी घाट और उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है ये 3 चीज़ें दी गई हैं, यानी कि 3 क्षेत्र दिए गए हैं, उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इनमें से उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्व हिमालय और कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? साबरमती के संगम में, दूसरा है कच्छ के रण में, तीसरा है अरब सागर में और चौथा ऑप्शन है माउंट आबू। सभी को आंसर करना है लूनी नदी कहाँ खत्म हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी खत्म हो जाती है कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में। तो साथियों, जितने लोग इस समय सेशन को देख रहे हैं सभी लोग एक बार अपने सभी साथियों के पास में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली हर एक एग्जाम के लिए। तो एक बार सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इस क्लास को भेज दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप आज चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी टीचर्स या फिर अन्य कोई भी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपको बताना है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा है धूपगढ़, तीसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी और चौथा ऑप्शन है महेंद्रगिरी। सभी लोग आंसर करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़ जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, तुमल्लपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है तुमल्लपल्ले खदान जिसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है केरल। तो आप लोग आंसर करिए एक बार, तुमल्लपल्ले खदान कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या कहाँ पर है? यह खदान है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है विंध्य, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा ऑप्शन है अजंता। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला के द्वारा विभाजन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा किया जाता है? विंध्य के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फास्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान पर हुई? आपको क्या बताना है? 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फास्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान से हुई? ऑप्शन नंबर 1 है सिंदरी, ऑप्शन नंबर 2 है कोचीन, ऑप्शन नंबर सी है रानीखेत और ऑप्शन नंबर डी है सिकंदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से हुई थी? रानीखेत से हुई थी। ये पेत नहीं है, खेत है, तो रानीखेत से इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा रानीखेत। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, दूसरा है टिस्को, तीसरा है इसको
और चौथा ऑप्शन है बोकारो स्टील प्लांट। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र व उनका स्थान। आपको बताना है इनमें से कौन से राष्ट्रीय अनुसंधान व उनका स्थान सही है। पहला ऑप्शन है नींबू प्रजाति के फल नागपुर, दूसरा ऑप्शन है अंगूर कोल्हापुर, तीसरा ऑप्शन है केला त्रिची और चौथा ऑप्शन है लीची मुजफ्फरपुर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। नीचे देखिए, यहाँ देखकर आपको आंसर करने हैं। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। नींबू प्रजाति के फल नागपुर, अंगूर कोल्हापुर, केला त्रिची और लीची मुजफ्फरपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 और 4 ये तीनों सही हैं, जबकि अंगूर कोल्हापुर गलत है। तो 1 3 4 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। यह खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। पहला ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, दूसरा है खंबात की खाड़ी, तीसरा है कच्छ की खाड़ी, चौथा ऑप्शन है 2 और 3 दोनों। तो सभी लोग आंसर कीजिए निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी को इसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसके सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं प्रसिद्ध पर्यटक स्थान चाथम शामिल, वंडूर वाच, माउंट हैरियट व चूना पत्थर की गुफाएं किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सभी को करना है आंसर। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश के बाद में भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का करना है आप लोगों को आंसर। तो सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है। आपको बताना है रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए एक बार कि रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, कोट्टायाम। आगे देखते हैं क्वेश्चन है पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, कावेरी की है, गोदावरी की है, कृष्णा की है या फिर नर्मदा की है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसकी है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अपने सभी साथियों तक एक बार भेज दीजिए। और जितने लोग नए जुड़े चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दे एक बार सभी लोग। आगे है शो मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड देश के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इन चारों में से बताइए शो मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहाँ पर है यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका आंसर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 16 का, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है यह कहाँ पर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। कहाँ पर है, या उड़ीसा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है। आपको बताना है पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है कच्छ और खंबात की खाड़ी के बीच, मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच, तीसरा लक्षद्वीप और मालदीव के बीच और चौथा ऑप्शन है अंडमान व निकोबार के बीच। तो पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं।
यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर हैं? झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर करना है आप लोगों को, भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है? आपको बताना है पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है। पहला ऑप्शन है एलुवियल मृदा, दूसरा ऑप्शन है लाल मृदा, तीसरा ऑप्शन है काली मृदा और चौथा ऑप्शन है अम्ल सल्फेट मृदा। तो बताइए पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है? पहला ऑप्शन क्या है? एलुवियल मृदा, दूसरा ऑप्शन है लाल मृदा, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी और चौथा ऑप्शन है अम्ल सल्फेट मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी मृदा? लाल मृदा, बिल्कुल सही आंसर इसका लाल मृदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी थी? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी थी। पहला ऑप्शन है एन्नौर बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन है तूतीकोरिन बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है न्यू मंगलोर बंदरगाह, चौथा ऑप्शन है मोरमुगाओ बंदरगाह। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? एन्नौर बंदरगाह, बिल्कुल सही होगा इसका ऑप्शन नंबर एन्नौर बंदरगाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को आंसर करना है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सभी लोग आंसर कीजिए इसका एक बार। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा जिला जो है वह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो सबसे छोटा जिला है वह है माहे। कौन सा है? माहे जिला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा माहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? आपको बताना है पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या फिर मन्नार की खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अरब सागर। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? सभी लोग आंसर कीजिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह पर स्थित है? पहला ऑप्शन है करनाल, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है झांसी और चौथा ऑप्शन है कोयम्बतूर। तो सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झांसी, बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी झांसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? आपको क्या बताना है कि भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपको आंसर करना है कि भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम या फिर उड़ीसा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। भारत के भूगोल के बारे में हमने आज की क्लास में आप लोग बताना कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी और आपके 25 में से कितने आंसर सही निकल रहे हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सभी के पास में इस क्लास को भेज दीजिएगा, क्योंकि ये सभी की सभी क्लास इस प्रकार की क्लासें रहेंगी आज से, जो आपके यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए समान रूप से होगी रहेगी, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।